ये बता देंगे 31 मार्च नक्सलवाद। देखिए, केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च का डेडलाइन दिया था कि नक्सलवाद खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा, और उन्होंने संसद के अंदर में ऐलान भी किया है कि बस्तर में पूर्णतः नक्सलवाद खत्म हो गया। ये एक राजनीतिक बयान है और इस बयान को बस्तरवासी एक राजनीतिक बयान के रूप में देखते हैं। माना कि कुछ लोगों का आत्मसमर्पण हुआ है, कुछ बड़े नामों का आत्मसमर्पण हुआ है, पर बस्तर की जनता ये सवाल कर रही है कि जिन आंध्र प्रदेश के बड़े नक्सलियों को भगवान बताकर आत्मसमर्पण कराया गया है, उन्होंने बस्तर के आदिवासी युवकों को भड़काकर मुख्य धारा से हटाया, आदिवासियों को आदिवासियों के विरुद्ध उतारा। इसमें कई आदिवासी और कई बस्तरवासियों की जान गई। अब जब भारतीय संविधान और भारत का दंड संहिता यह कहता है कि यदि कोई अपराध हुआ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पापा राव और ये तमाम बड़े नक्सलवादी संगठनों को क्या सजा मिलेगी, या इन्हें राजनीतिक संगठन बनाकर, नेता बनाकर मंत्री विधायक बना दिया जाएगा? क्या इसलिए नक्सलवाद खत्म हुआ है? नंबर एक। नंबर दो, जिस नक्सलवाद के खत्म होने की बात कर रहे हैं, क्या उसके बाद पूंजीवाद और औद्योगिकवाद को बढ़ावा दिया जाना है? क्योंकि सरगुजा के जो हालात हैं वो यही कह रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा जो है वो उद्योगपतियों को दे दी जाए। तो क्या बस्तर भी उसी तरफ चल रहा है? क्योंकि 20 MTPA का जो एग्रीमेंट NMDC ने अनकापल्ली में 17 MTPA के स्टील प्लांट के लिए किया है, वो तो इसी दशा को बता रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी को 32 MTPA फाइन्स जो है वो बस्तर के लोहे को दिया जा रहा है। तो अब अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि नया बस्तर क्या है। और जिस सड़कों के जाल की वो बात कर रहे हैं, वो सड़कों का जाल निरंतर बिछ रहा था। कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र थे जहां सड़क बनेंगे, अब उन सड़कों पर क्या दौड़ेगा? हमारे बस्तर वासियों की गाड़ी या ट्रक से भरे हुए लोहे की गाड़ी? ये भी अमित शाह जी को बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि जिन आंध्र प्रदेश के बड़े नक्सलियों ने बस्तर को 70 साल विकास से अछूता रखा, क्या उनको आत्मसमर्पण करा देने के बाद इनाम के तौर पर राजनीतिक पार्टियों की गद्दियां मिलेंगी या जेल की सलाखें? ये आज यहां की जनता पूछ रही है, और ये पूछना बस्तर की जनता का अधिकार है। जिसने संविधान पर विश्वास रखा, जिसने बंदूक नहीं कलम पर विश्वास रखा, वो युवा पूछ रहा है। जो आज भी बस्तर फाइटर बनने के लिए रोज शारीरिक अभ्यास कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, वो पूछ रहा है। वो बेरोजगार घर में बैठा हुआ हर युवक पूछ रहा है कि उसने शिक्षा चुना, संविधान चुना, और किसी ने बंदूक। तो बंदूक चुनने वाले व्यक्ति को रोजगार और कलम चुनने वाले व्यक्ति को बेरोजगार, क्या ये नए बस्तर की शुरुआत है? इन सभी विषयों पर यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, केंद्र में बैठे हुए केंद्रीय गृह मंत्री को और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि वो बताएं कि आंध्र प्रदेश के नक्सलियों के साथ वो क्या करने जा रहे हैं। उन्हें घर देने जा रहे हैं या उन्हें सजा? अगर सजा देंगे तो बहुत से लोगों के साथ न्याय होगा। वो परिवार जो आज बर्बाद हो चुके हैं, वो विधवाएं आज पूछ रही हैं जिनका सुहाग उड़ चुका है, वो बहनें पूछ रही हैं जिनके भाई मारे जा चुके हैं, वो बच्चियां पूछ रही हैं जिनके बाप का साया उनके सर से उड़ गया है। तो उस दिन जो हत्या थी वो आज माफी में बदल गई है, या उस हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आत्मसमर्पण के बाद भी कार्रवाई होगी और अच्छे आचरण के तहत सजा कम हो, हम उसको पूरी तरह से कबूल करते हैं। और वो लोग जो नक्सलवाद के नाम पर आज जेल में बैठे हुए हैं, जिन्हें छुटकारा देने की बात 2018 में सरकार ने की थी, उनका क्या दोष है? उनको भी छोड़िए। यदि पापा राव को छोड़ सकते हैं तो फिर उनको भी आपको छोड़ना होगा, जो बस्तर के नक्सली हैं, जो कभी पकड़े गए थे। इन सब बड़े सवालों का जवाब अब जो है वो अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शाह जी को, गृह मंत्री जो है शर्मा जी को देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इन सब चीजों के बारे में उनकी क्या राय है। जनता उनसे सवाल कर रही है। वो आपस में राज्य को लड़ाने में, धार्मिक लड़ाई लड़ाने में लगे हुए हैं विधेयकों को लाकर। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या सुनहरा बस्तर तब बनेगा जब यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा।